21 फरवरी 2025 यानी अब से 2 दिन पहले यूपी के नोएडा से सटे ग्रेटर नोएडा शहर के नॉलेज 4 इलाके में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो मालूम चलता है वो लड़का गाजियाबाद के वसुंधरा में रहता है, ग्रेटर नोएडा में बैंक में नौकरी करता है। और उस दिन जब उसकी हत्या हुई सुबह 8:30 बजे के आसपास, तो वो अपने ऑफिस जा रहा था ग्रेटर नोएडा में। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो ऐसी चौंकाने वाली जानकारी निकल कर सामने आई जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक गया। दरअसल उस लड़के को कोई और नहीं बल्कि उसी के साले ने ही बहुत ही बुरी तरह से मरवाया था। 15 लाख रुपए की सुपारी दी थी और इसमें उस लड़के यानी जिस लड़के की हत्या हुई है, मंजीत मिश्रा नाम है, 29 साल उम्र है, उसकी पत्नी का भी हाथ होने का शक जताया जा रहा है। और ये सब कुछ जो खेल शुरू हुआ ये करीब 1 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी 28 जनवरी 2024 को। शादी के कुछ दिन के बाद ही इन दोनों के बीच में कलह होने लगी और उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिला। दरअसल पूरी कहानी अगर विस्तार से आपको बताएं तो जिस लड़के की हत्या हुई है उनका नाम मंजीत मिश्रा है, जैसा मैंने जिक्र किया। 29 साल उम्र थी, बैंक में डेटा मैनेजर की नौकरी करते थे, ठीक ठाक सैलरी थी। और आरोपी तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन आरोपियों के पकड़ने के बाद जिस तरह से जानकारियां आई हैं उसके बाद शादी से भरोसा हर किसी का उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब से पहले जब हमने देखा था बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आपसे कुछ दिन पहले जो एक बड़ा कदम उठाया था, उसके बाद पूरी दुनिया भर में शादी को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, शादी के रिश्ते को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। कई लोग शादी करने से परहेज कर रहे हैं, कई लोग अब इस पवित्र बंधन को भी बंधने से, उसमें बंधने से यानी शादी करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन अब जो आज की घटना मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये बहुत ही चौंकाने वाली है और इसे सुनने के बाद अब यही समझ में आता है कि शादी का बंधन मात्र बिजनेस बन चुका है तो शायद गलत नहीं होगा। दरअसल ये बात है 2017 से पहले की, जब दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मंजीत मिश्रा और उस एक लड़की जिनका नाम मेघा राठौर है, दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई, दोनों साथ में पढ़ते थे, फिर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, प्यार में तब्दील हुआ और दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मंजीत मिश्रा जो कि बिहार के रहने वाले थे, तो इनके घर वाले ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, तो इनके घर वाले शादी से इनकार नहीं किया उन्होंने और उन्होंने शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिया वो लोग। लेकिन जो लड़की है वो दिल्ली की रहने वाली थी, मेघा राठौर, राजपूत फैमिली से आती है। उसके घर वाले ब्राह्मण फैमिली में शादी करने से मना कर देते हैं, लेकिन घर वालों के अगेंस्ट जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों खुशी खुशी रहते हैं और उस शादी करने के करीब 2 हफ्ते बाद यानी 15 दिन बाद ही एक सड़क दुर्घटना में मंजीत मिश्रा यानी लड़की के ससुर की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसे ये घटना होती है, घर वाले लड़की को ताना मारते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ और उसके बाद बहुत सारे एलिगेशन लड़की के ऊपर लगाए जाते हैं। फिर आपसी कलह बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। उसके बाद लड़की कहती है कि अब मुझे मतलब अपने पति के साथ अलग रहना है, घर वालों के साथ नहीं रहना है। फिर अलग एक फ्लैट लिया जाता है और वहीं पर मंजीत मिश्रा अपनी पत्नी मेघा राठौर के साथ रहने लगता है। मंजीत मिश्रा के परिवार में उनकी माँ, उनकी बहन, उनके पिता, 3 लोग पहले थे। पिता की मौत हो चुकी थी तो अब माँ और बहन बचे थे, तो वो अलग घर में रहते थे। लेकिन इन सब में मंजीत मिश्रा अपने घर वालों के देखरेख में पैसे देते थे, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरा निभाते थे। लेकिन मेघा राठौर का ये कहना था कि आप अपने मम्मी से या फिर बहन से मिलने क्यों चाहते हो, और इन बातों को लेकर भी कलह करकट शुरू हो गया था। और फिर जून आता है, जून में वो अपने मायके चली जाती है लड़ झगड़ के, और उसके बाद फिर नोटिस आता है कि अब मुझे तलाक चाहिए, एलिमनी चाहिए, और उसमें 1 करोड़ रुपए गुजारे भत्ते के लिए वो डिमांड करती है। मंजीत इतना प्रेशर में आता है और कहता है मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से ला के दूंगा तुम्हें, मैं नहीं दूंगा। और वो भी जाता है गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में केस अपने साले और बीबी के खिलाफ दर्ज करवाता है। ये सब कुछ चल रहा था और तभी जो अब यानी फरवरी 2025 का महीना आता है। साले का नाम सचिन राठौड़ है। सचिन राठौड़ ने एक प्लान बनाया, अपने एक दोस्त प्रमोद को उसने कहा कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे जीजा की हत्या करवा दो और 5 लाख रुपए अभी लो और किसी भी तरह से मेरे जीजा की हत्या करवा दो। मेरे जीजा की वजह से मेरी दीदी का जीना मुहाल हो चुका है, वो परेशान रहती है। और फिर प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के हिसाब से ही 21 फरवरी 2025 को जब मंजीत मिश्रा अपने घर से निकलते हैं ग्रेटर नोएडा के टाइप 4
इकोटेक 4 एक जगह है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले बाइक पर सवार जो बदमाश उनका पीछा कर रहे थे इंदिरापुरम से, वो उनकी गाड़ी में टक्कर मारते हैं। टक्कर लगते ही मंजीत जैसे ही बाहर निकलते हैं, स्क्रैच वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ से गोली मारते हैं बदमाश, 2 गोलियाँ, और मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस फ़ौरन अस्पताल पहुँचाती है। तो जब पुलिस के पास आधार कार्ड, ID कार्ड सब कुछ मिलता है, घर वालों को फ़ोन किया जाता है। घर वाले पहुँचते हैं, देखते हैं कि मंजीत जो उनका बेटा था वहीं पर, यानी मौके वारदात पर ही उनकी मौत हो गई थी। अब कहीं ना कहीं पुलिस एक टीम बनाती है, 200 CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं और 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें सचिन राठौड़, आरोपी 2 और हैं, वो दोनों पकड़े गए हैं। अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि यानी मंजीत की जो पत्नी है, जिसका नाम मेघा राठौड़ बताया जा रहा है, वो क्या इसमें शामिल है, नहीं शामिल है, इन सब को लेकर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं चल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात की गई है, इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पूरा घटनाक्रम गाड़ी में लगे डैश कैम में कैद हुआ है और उसी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी हुई है। आरोपी फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मेघा राठौड़ का इसमें कितना योगदान है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की डिमांड जिस तरह से की जा रही थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और अब आगे पूरे प्रक्रिया में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद मंजीत मिश्रा की मां कह रही हैं कि जितने भी आरोपी हैं उनको अगर गोली नहीं मारी जाती है तो मुझे और मेरी बेटी को मार दिया जाए। मंजीत मिश्रा की बहन कह रही है, वो UPSC की तैयारी करती है और अगर किसी भी तरह का कोई विवाद था तो उसे डराना चाहिए था, धमकाना चाहिए था, या जिस हिसाब से लीगली लड़ना जाता है लीगली लड़ा जाता। इस तरह से उनके भाई को मारकर उससे क्या मिला। फिलहाल आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं को सामने आने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, क्या शादी करने से अब हर कोई जिस तरह से गुरेज कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? अपने जवाब रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।